बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम ईश्वर की शरणागति के बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर की शरणागति पर हमने पहले भी बात की है। ईश्वर की शरणागति नाम से एक प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ईश्वर की शरणागति का मतलब है मैं भगवान का और भगवान मेरे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईश्वर की शरणागति ही एकमात्र विकल्प है। आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर तरफ से विनाश विनाश की बातें आती हैं। कोई भविष्य मालिका का वास्ता देकर विनाश की बात करता है तो कोई साइंटिफिक एंगल से हर 26,000 साल में एक बार अर्थ की एक्सिस शिफ्ट होने के कारण ड्रास्टिक चेंज की बात करता है। जिस तरफ से देखें भविष्यवक्ता ग्रह नक्षत्रों के परिस्थिति के अनुसार ये बताते हैं कि द्वापर के अंत में जो परिस्थिति बनी थी उसकी वजह से ये इस तरह का विनाश निश्चित है। तो अब इस प्रकार की नकारात्मकता जब हमारे वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है तो आखिर हम क्या करें? हमारा दिमाग कितनी नकारात्मकताओं के बीच में है जो वातावरण हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति से उभरने का एकमात्र विकल्प है ईश्वर की शरणागति। ईश्वर की शरणागति, ईश्वरीय सत्ता तो वो है जो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे। और ईश्वरीय सत्ता के बहुत सारे उदाहरण हमारे वेदों, शास्त्रों और पुराणों के अंदर मौजूद हैं। जब भी असुरीय प्रवृत्तियों का विनाश का माहौल बना है, हमेशा दैविक अवतार हुआ है और मानव जाति को उससे मुक्ति भी मिली है। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हम एकमात्र विकल्प है कि हम पूरी तरीके से आंतरिक शुद्धता और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के शरणागत हो जाएं। एक समय की बात है, एक स्थान पर सत्संग चल रहा था। सभी लोग साधु महाराज के सत्संग में पूरी तरीके से खोए हुए थे। अचानक उस स्थान पर भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप आया, सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग बाहर की ओर भागने लगे। साधु महाराज अपने स्थान पर चुपचाप बैठे थे और इस तरह का अचानक से आई आपदा के कारण सभी लोग सत्संग भूल गए एक पल में, जो कि थोड़ी देर पहले उन्हीं साधु महाराज के सत्संग में खोए हुए थे। कुछ समय बाद जब सारी परिस्थितियां शांत हुईं तो देखा लोगों ने साधु महाराज वहीं शांत बैठे हुए थे। तो किसी ने उन साधु से पूछा कि क्या हुआ, इतनी अफरा तफरी मची, इतना भूकंप आया, आप क्यों नहीं भागे? सभी लोग बाहर की ओर भागे थे तो आप क्यों नहीं भागे? साधु ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया जो ध्यान देने योग्य है। साधु ने कहा, भागा तो मैं भी था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि सभी लोग बाहर की ओर भागे और मैं भीतर की ओर भागा। अर्थात वो अपने ईश्वर को, जिसको उन्होंने अपने हृदय में बसाया हुआ था, अपने ईश्वरीय ध्यान में आंतरिक यात्रा की तरफ, अंदर की तरफ भागे। उनका रुख अपनी आंतरिक यात्रा की तरफ था, क्योंकि ईश्वर के अंदर ध्यान, ईश्वर के शरणागत हो जाना ही हर परिस्थिति से आपको मुक्त करा देता है। तो यही चीज़ है, अभी वर्तमान परिस्थितियाँ भी यही हैं कि हम बाहरी यात्रा की जगह अपनी आंतरिक यात्रा करें, अपने भीतर उतरें, अपने भीतर जाकें, अपने भीतर ये देखें कि हम अपना अंतर्मन हमारा कितना शुद्ध है। आंतरिक शुद्धता पर, अंतर्मन की शुद्धता पर, उस पर काम करें तो ईश्वरीय प्राप्ति से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ईश्वर के शरणागत हो जाना इस वक्त एकमात्र विकल्प है। इसी संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग आता है, जिसमें किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके भक्त हैं क्या? तो उन संत ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। अर्थात शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए कि इस ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। उसका तो ध्यान हर पल, हर समय अपने ईश्वर में ही डूबा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार का एक और प्रसंग है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था। गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है।
पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरह जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल ही कहाँ है तुम्हारा? इसी विषय में अगर देखें तो आज भी यही है। हम भगवान पर विश्वास की बात करते हैं, भगवान की तरफ समर्पण की बात करते हैं, लेकिन आसपास के नकारात्मक वातावरण को देखकर, जरा सी विनाश की बातों के बारे में सुनकर या भविष्यवाणी को सुनकर हम विचलित हो जाते हैं। जबकि अगर हम पूरी तरीके से ईश्वर के शरणागत हैं तो हमारे आसपास ये सारी नकारात्मकता हमारी जांच करने के लिए है कि हमारा ईश्वर पर विश्वास कितना है, ईश्वर पर समर्पण कितना है। अगर हम सही राह पर हैं, ईश्वर की शरण में हैं, तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आपदा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और जो भी कुछ होगा वो हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे अच्छे के लिए भी होगा। नकारात्मकता के अंदर छुपी हुई सकारात्मकता को देखने का एक एटीट्यूड डेवलप करें या इस प्रकार का विचार डेवलप करें अपने अंदर, यही ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण है। इसी संदर्भ में एक और प्रसंग की चर्चा करते हैं। हालांकि यह कहानी तो निचले दर्जे की है, पर इसका निष्कर्ष बड़ा ही अच्छा है और उसे अपने जीवन में लाने लायक है उसका निष्कर्ष। एक उल्टा स्त्री थी। उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थीं। दीवार के पास ही वहाँ का मौलवी झुक कर नमाज पढ़ रहा था। वह उल्टा अनजाने में ही उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा ही गुस्सा आया कि कैसी निकृष्ट औरत है, इसने मेरे ऊपर जूती सहित पैर रखकर मेरे को नापाक कर दिया, अर्थात अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब वो औरत आएगी। जब वह उल्टा कुछ पीछे लौट कर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअकल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे ही ऊपर पैर रखकर चली गई। तब वह स्त्री बोली, इसे ध्यान देकर सुनिएगा जो उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं नर राची ना लाखी, मैं नर राची ना लाखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भया, पढ़ी कुरान बौरा भया, राच्यो नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को तो इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था ना, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि यह वही स्त्री है? तू केवल कुरान पढ़ पढ़ कर ही बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु था या पक्षी था, क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य इसका है कि एक भगवान को छोड़कर अगर हमारा ध्यान किसी भी और तरफ चला जाता है जिससे कि दूसरी ही बातों का पता लगे, तो फिर भगवान में ध्यान ही कहाँ रहा, फिर तो वह ध्यान दूसरी ही बातों में हो गया। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वो भगवान का पूरी तरीके से शरण ही कहाँ हुई। अर्थात भगवान के शरणागत और पूर्ण विश्वास के लिए ये ज़रूरत है कि हमारे आसपास की किसी भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु स्थिति पर हमारा ध्यान ही ना हो। हमारा ध्यान हो तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ईश्वरमय, जिसमें हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारा समर्पण है। तो पूरी तरीके से यही समर्पण का अर्थ है। इसी संदर्भ में एक और प्रसंग है जो भगवत गीता में भी बताया गया है। महाभारत काल का कौरव पांडवों के समय की ये कथा है, जब कौरव और पांडव दोनों ही बालक थे और अस्त्र और शस्त्र की विद्या सीख रहे थे। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि जब वो सीख कर तैयार हो गए थे और उसके बाद उनकी एक बार परीक्षा लेने के लिए जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य जी, उन्होंने वृक्ष पर ही एक बनावटी चिड़िया बैठा दी और सभी से कहा कि उस चिड़िया के कंठ पर निशाना साध कर दिखाओ। एक एक कर सभी आने लगे। गुरुजी ने सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है।
किसी ने कहा हमें वृक्ष दिखाई देता है, तो किसी ने कहा टहनी दिखाई देती है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई देती है, किसी ने कहा चोंच भी दिखाई देती है, पंख भी दिखाई देते हैं। इस तरह से आसपास के वातावरण को जिन भी लोगों ने बताया कि चिड़िया के साथ साथ उन्हें क्या दिखाई देता है, गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी को वहाँ से हटा दिया और किसी को भी निशाना साधने की आज्ञा नहीं दी। तत्पश्चात जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण मारने के लिए कहा और अर्जुन ने अपने एक ही बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उनकी स्थिति उस लक्ष्य पर टिकी हुई थी जो उन्हें साधना था। इसलिए लक्ष्य के आसपास का कोई भी दृश्य उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था, उनका ध्यान ही नहीं था। इसी प्रकार जब हमारा फोकस, जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो आसपास की स्थिति, परिस्थिति, वस्तुस्थिति हमें कुछ भी दिखाई नहीं देती, तो उसके विचलित करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए ईश्वर की में पूरी तरीके से शरणागत जो भक्त है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अक्सर बाहरी परिस्थितियों को देखकर हम विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, परंतु ईश्वर के शरणागत भक्त को कोई भी बाहरी परिस्थिति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास ईश्वर पर होता है और उसे पता है कि मेरे ईश्वर मेरा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। और आज ज़रूरत है इसी विश्वास की, इसी समर्पण की, तभी हम इस प्रकार की परिस्थिति से ऊपर उठकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रसंग में गीता के 13वें अध्याय का एक 10वां श्लोक है, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा हमने अलग से एक वीडियो में की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ जस्ट संक्षिप्त के अंदर उसका हम बता रहे हैं। तो वह श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, अर्थात अनन्य योग होना चाहिए, शरीर, मन, बुद्धि, अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। जब हमारा योग है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान होने चाहिए किसी, और यही भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति है भक्तों के लिए, कि उनका अपने भगवान, अपने ईश्वर के अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार से ध्यान ही ना हो। अगर समर्पण हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर में ही हो। अगर उनकी निष्ठा हो, विश्वास हो, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर में ही हो। और इसी प्रकार की अव्यभिचारिणी भक्ति ही हमें भक्त को अविचल और अडोल बनाती है। और इस प्रकार का भक्त जिसका अपने ईश्वर में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण है, तो आसपास की किसी भी नकारात्मक परिस्थिति के अंदर न तो वो विचलित होता है, न ही उसका विश्वास दिखता है, क्योंकि उसका पूरी तरीके से विश्वास अपने ईश्वर पर होता है। ठीक इसी प्रकार का, जिस प्रकार अभी हमने एक भविष्यवाणियों का वीडियो बनाया था, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो भविष्यवाणियाँ विनाश के बारे में लोग कर रहे थे, उसको यहाँ बताया गया था। उस वीडियो का अर्थ बिल्कुल भी आप लोगों को डराना या आप लोगों को विचलित करना नहीं था, ना ही समाज में नकारात्मक फैलाना था। असल में तो उस वीडियो का अर्थ ही ये था कि इस प्रकार की नकारात्मक वातावरण से हमें विचलित नहीं होना है, हमारे विश्वास को डिगाना नहीं है, बल्कि ये इस तरह की बातें तो हमारे विश्वास को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए हैं, हमारा विश्वास और ज़्यादा पूरा करने के लिए हैं अपने ईश्वर पर। जिस प्रकार से तीर को, धनुष में जो तीर लगा रहता है, उसे जितना पीछे खींचा जाता है वो उतनी ही द्रुत गति से, उतनी ही ज़्यादा आगे जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में इस प्रकार की नकारात्मक बातों का स्थान होना चाहिए कि ये नकारात्मक बातें, ये नकारात्मक परिस्थितियाँ, या यूँ कहें कि ये नकारात्मक भविष्यवाणियाँ हमें जितना नीचे गिराने की कोशिश करती हैं या हमें जितना पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, तो हमें पीछे जाने की बजाय उतनी ही ज़्यादा पावर से, उतनी ही ज़्यादा निष्ठा से अपने ईश्वर पर हमें आगे आना है और विचलित नहीं होना है, हमारे विश्वास को नहीं डिगाना है, और ईश्वर प्राप्ति की तरफ जो हमारा लक्ष्य है वो और दृढ़ हो जाना चाहिए, और हमारा पुरुषार्थ पहले की अपेक्षा और कई गुना बढ़ जाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।
तो दोस्तों, जो वीडियो मैंने इससे पहले डाला था उसका सही अर्थ क्या था, क्या मायने थे, वो मैंने इस वीडियो में बताया है आप लोगों को, क्योंकि उस वीडियो का मकसद नकारात्मक फैलाना बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ इस दुनिया में सकारात्मक फैलाना और विश्व परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी व्यूअर्स को वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाए।